आज की जो प्रेस वार्ता है वो मेनली लोगों को रोबोटिक सर्जरी क्या होती है उसके बारे में अवेयर करने के लिए है। मैं डॉक्टर पुनीत आलूवालिया हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का मेदांता गुरुग्राम में। 80% जो मैं ऑपरेशन करता हूँ वो रोबोटिक सर्जरी से करता हूँ। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें कि हम छोटे छोटे 3-4 छेद से पूरी सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट 1 से 2 दिन में घर जा सकता है, अपने नॉर्मल रूटीन काम कर सकता है। और जो कठिनाइयाँ हमें लेप्रोस्कोपी में आती थी वो इसमें पूरी तरीके से दूर हो गई हैं, और इसमें बेसिकली बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। आज से 15 साल पहले जो किसी किसी को अवेलेबिलिटी होती थी रोबोटिक सर्जरी की हिंदुस्तान में जब शुरू हुई थी, आज इसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। 200 से अधिक रोबोट अब हिंदुस्तान में हैं, और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को साथ साथ जो पेरिफेरी में डॉक्टर्स हैं या जो आम जनता है उनको भी इसके बारे में काफ़ी फ़ायदे का अनुभव हुआ है। तो अब आज की डेट में लोग आके हमें पूछते हैं, जो 10 साल पहले सवाल होता था कि रोबोट क्या अपने आप से सर्जरी करता है, और आज की डेट में लोगों को पता है कि रोबोट सर्जरी क्या है। और ये सिर्फ टियर 3 सिटीज़ में ही नहीं, जो मेजर मेट्रो सिटीज़ है उसमें भी नहीं, ये बाकी छोटे शहरों में भी आ रही है। तो रोबोट आजकल अब मेरा गोरखपुर आने का सबसे ज़्यादा मेन मकसद ही ये था, जब पुनीत जी ने इन्वाइट किया मुझे यहाँ पे, कि अब यहाँ पे गोरखपुर में भी जैसे रोबोटिक सर्जरी आ रही है, तो इसका फ़ायदा क्या है ये लोगों को पता चलना चाहिए। इसमें क्या डिटेल्स इन्वॉल्व रहती हैं, क्या फ़ायदा होता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। किस किस्म में ये सर्जरी किया जा सकता है, कैंसर किस चीज़ के? सो जब हमने शुरू की थी ये रोबोटिक सर्जरी से 15 साल पहले, तो मेनली यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें हम ये करते थे। प्रोस्टेट कैंसर में सबसे पहले शुरू हुई थी ये, जो रोबोट का इन्वेंशन ही है वो प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए मेनली किया गया था। फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स किडनी की सर्जरीज होती है, किडनी के ट्यूमर्स होते हैं, उसमें भी हमने इसको यूज़ किया, जो कि पूरी किडनी निकालनी पड़ती थी अगर मिनिमल इन्वेजिव तरीके से। तो आप कॉम्प्लेक्स जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी है, मतलब कि सिर्फ ट्यूमर निकालना, कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स को निकालना और बाकी किडनी को बचाना, वो भी हम इससे करते हैं। ये पूरे तरीके से सर्जन के कंट्रोल में होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फीड कर दिया जाता है या उसमें रोबोट अपने आप काम करता है। और अब आज की डेट में मल्टीपल स्पेशलिटीज़, मल्टीपल डिपार्टमेंट इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में भी यूज़ होता है, जनरल सर्जरी में यूज़ होता है, गैस्ट्रो सर्जरी में यूज़ होता है, पेडियाट्रिक सर्जरी में यूज़ होता है, और ट्रांसप्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। यूरोलॉजिक कैंसर क्या है सर, इसके बारे में? यूरोलॉजिकल कैंसर्स बेसिकली मेल और फीमेल्स में, पुरुष में और औरतों में, जो यूरिन से रिलेटेड और सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मेल्स में प्रोस्टेट हो गया, या मेल्स में टेस्टिकुलर मासेस हो गए, उसमें अगर पेट के अंदर गांठें बन जाती हैं वो जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो इन या एड्रीनल्स हो गए जो किडनी के ऊपर एक ऑर्गन होता है, तो इन ऑर्गन्स को यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स बोलते हैं, और इनसे जो ट्यूमर अराइज होते हैं उसको यूरोलॉजिकल कैंसर कहते हैं। आज की डेट में जो मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट इन ऑर्गन्स का है, वो अगर रोबोट उपलब्ध है तो 80% रोबोटिक सर्जरी से इसका इलाज किया जाता है।